आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। आज हम बात करेंगे भाई जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके रिगार्डिंग क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या एज लिमिट है, कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, किस तरह की जॉब है, साइंस वाले डाल सकते हैं, आर्ट वाले डाल सकते हैं, कॉमर्स वाले डाल सकते हैं, कौन नहीं डाल सकता, और क्या स्केल है, क्या पे स्केल है, कैसे फॉर्म कैसे भरा जाए। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। भाई सबसे पहले देखो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने वीडियो को जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और सारी चीजों को बताया जाएगा। वीडियो को थोड़ी बड़ी हो सकती है, अंत तक देखने की चीज को समझना, क्योंकि बिल्कुल एक चीज को बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा क्या हो सकता है क्या नहीं है और कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है पूरा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली तबीयत खराब थी तो बेटे को बना नहीं पा रहा था, लेकिन बच्चों का काफी वो जब कॉल आ रही है वो आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए कि भाई ये जो फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट। तो भारतीय खाद्य निगम, इसको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये देखो बहुत अच्छी जॉब है। और जोन वाइज जो इसमें जो पोस्ट जो है पोस्ट वैकेंसीज हैं, तो इसमें जो पोस्ट हैं जो मान लिया जूनियर जो सिविल इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, एक टेक्निकल है, एक नॉन टेक्निकल है, स्टेनो की है। तो एजी जो जनरल है उसमें जनरल में कोई भी डाल सकता है। और इनकी देखो ये पे स्केल है, बहुत अच्छा स्केल है, आप दिख रहा होगा आपको। और जो टेक्निकल है, रिपोर्ट है, हिंदी है, तो सारी चीजें हैं ये। और जोन वाइज है, सारी चीजों को देखते हैं कि चीज को। तो वेस्ट जोन में देखो ये इस तरह से ये है, टोटल है, ये तुम्हारा SC हो गया, ये ST हो गया, ये OBC हो गया, जहाँ है जहाँ नहीं है कहीं है। तो सारी चीजें मैं आपको PDF जो टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, वहाँ जो डिटेल में मेन चीजें मैं बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना जिसको देखनी है। और नॉर्थ जोन में ये सारी चीजें हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर द एडवाइस जो FCI के अकॉर्डिंग है जो ये है। तो कौन कौन सी देखो इसमें, देखो ये चीज तो देखो इनकी है कि जे से जूनियर इंजीनियर है, जैसे समझ में नहीं आ रहा हो कि ये जे क्या है, ये AG क्या है। तो AG है हमारे असिस्टेंट ग्रेड है। ये R है अनरिजर्व कैटेगरी SC जो, तो ये ST SC ST OBC अदर बैकवर्ड, सारी चीजें ये चीज तो हो गई है। और देखो एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल जो 14.5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ये भी ध्यान रखना जिसको रिजर्वेशन में जो हैंडीकैप्ड है। और जो एक्स सर्विसमैन के लिए नॉर्मल जो 10% का रिजर्वेशन है, और ENSI के लिए डिसेबिलिटी जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 4.5% का रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हैज बीन द गिवन द PIW एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए है। तो सारी चीजें हो गई। और जो कैटेगरी कौन सी है, ब्लाइंडनेस हो, लो विजन हो, कम दिखता हो, इस तरह से अटैक, ऐसी जो एसिड अटैक है उनको इस तरह का जो 1% का मिलेगा सर रिजर्वेशन, इस तरह के जो है इस तरह केसेस में जाएंगे जो। और देख ले जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट द पर्सन ऑफ द, तो ये कौन कौन सी है, जो जूनियर जो इंजीनियर सिविल है, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, स्टेनोग्राफर की भर्ती है। और जो असिस्टेंट ग्रेड जो जनरल, इसमें जनरल में भर सकता है, कोई भी भर सकता है। जो काफी परेशान हो रहे थे ना कि मैं किसी में डालूं कि मैं आर्ट वाला हूँ, तो इसमें डाल सकता है, ठीक है। और जैसे जैसे इनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन सारी चीज देखेंगे। असिस्टेंट ग्रेड के लिए अकाउंट के लिए है, और जो असिस्टेंट ग्रेड जो टेक्निकल, असिस्टेंट ग्रेड जो रिपोर्ट इसमें है, असिस्टेंट ग्रेड जो हिंदी, इसके लिए सारी चीजें हैं। और डिसेबिलिटी में जो मान लीजिए जिस तरह की डिसेबिलिटी है तो उसके लिए मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए, तो ये सेक्शन 14 जो तो वो डाल सकता है उसमें अकॉर्डिंग टू वो। जो ब्लाइंडनेस है देख इस तरह की है, तो लो कौन कौन सी लो विजन इस तरह के, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और देखो कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें, देखो S4 सिटिंग है, जैसे मान लीजिए जो बैठने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वॉकिंग में प्रॉब्लम होती है, चल नहीं पाता, लिफ्टिंग में, उठाने में कुछ सामान, तो ये सारी चीज सीइंग में, देखने में सारी चीज इसमें आएंगी। अच्छा क्वालिफिकेशन ऑफ, तो देख लें जो ये क्वालिफिकेशन क्या क्या है इनकी देख लेते हैं। सबसे पहले जो JEE है, यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग जो है, ये पोस्ट कोड है इसका A। जो सारी चीजें याद आएंगी फॉर्म भरते हुए, सारी चीज बताऊंगा कैसे कैसे। देखो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, और देखो तभी देखो मन करता है, और भी भर्ती निकली हुई है तभी मन करता है जब देखो आप ज्यादा ज्यादा शेयर, लाइक और शेयर कमेंट करके बताते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो इसमें डिग्री इन द सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और या फिर डिप्लोमा इन द सिविल इंजीनियरिंग विद द 1 ईयर एक्सपीरियंस। ये इसमें या तो डिग्री हो या डिप्लोमा के साथ जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, यहाँ बात खत्म हो जाती है। अब फिर है जूनियर जो इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो देख लेते हैं। इसमें है हमारा भाई जो है ये जो डिग्री इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और जो डिग्री इन द मैकेनिकल इंजीनियर, और डिप्लोमा, या डिप्लोमा के लिए देखो डिग्री या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियर में हो, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो 1 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इससे बात यहाँ खत्म हो जाती है। स्टेनोग्राफर के लिए देख लेते हैं, स्टेनो जो ग्रेड
सेकंड के लिए इसमें ग्रेजुएट विद द, तो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, और जो 40 से 80 मिनट में इंग्लिश टाइपिंग, और जो शॉर्ट हैंड इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा जो एजी, तो जनरल के लिए ग्रेजुएट इन द डिसिप्लिन, तो जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए जनरल में, इस तरह से। तो और जो अकाउंट्स के लिए बैचलर, तो कॉमर्स, देखो इसमें दे ग्रेजुएट विद द जो भी है तो मांग रहे हो जनरल में, तो उसमें होना चाहिए, और उसके साथ जो कंप्यूटर अच्छे से आना चाहिए, ये है जो भी काफी बच्चे परेशान होते हैं। और बैचलर कॉमर्स और द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बैचलर के लिए कंप्यूटर सभी में मांगा है, साथ साथ में ध्यान रखना इसमें। और टेक्निकल जो जो है इसमें जो बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये हो जाएगा, और जो इसमें आ जाएगा बीएससी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएससी होने चाहिए जैसे मान लो बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोलॉजी हो गया, फूड साइंस हो गया। और इसमें देखो बीटेक या बीटी जो फूड साइंस में होना चाहिए, ये भी हो जाएगा, ये भी चल जाएगा। फूड साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीज इसमें आ जाएंगे। और जो कंप्यूटर में इसमें भी सारी सब में देखो दक्षता होनी चाहिए, अच्छे से कंप्यूटर आना चाहिए, ये बोलते हैं। ये जी तो ये हमारा थर्ड जो डिपोर्ट, इसमें जो ग्रेजुएट डिग्री इन द डिसिप्लिन, जो कोई भी जो किसी भी उसमें जो मतलब जो स्ट्रीम में होनी चाहिए, चाहे आर्ट हो चाहे साइंस का हो, कोई फर्क नहीं, लेकिन जो कंप्यूटर आने अच्छे से आना चाहिए डिग्री। और जो थर्ड है जो हमारा हिंदी वाला जो है डिग्री, तो इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी एज अ सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, जो हिंदी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, वही इसमें ध्यान रखना। इसमें स्पेशल है, स्पेशली इंग्लिश स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ द ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन कर सके इस तरह से, जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स और जो ट्रांसलेशन इन हिंदी इंग्लिश ये होना चाहिए उसके पास, जो जो यूनिवर्सिटी से, कोई भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से। साथ में इसमें भी देखो दिया हुआ है ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश का होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, इस तरह से उनके पास जो सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। हिंदी शुड बी द मेन सब्जेक्ट इन द एवरी ईयर ग्रेजुएशन, तो ये बोल रहा है, जो हिंदी के लिए बोल रहा है। जो नेक्स्ट है कैंडिडेट अप्लाई द जोन वाइज, तो इधर जो नॉर्थ जोन और साउथ जोन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई जोन में कर सकता है, लेकिन एक जोन में करना अप्लाई करना है, ये नहीं अलग अलग में कर दें। पोस्ट कोड ABCDEFGH ये किसी जोन में कर सकते हैं। और जो द मोड ऑफ द एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कोई नहीं है चक्कर। और जो ग्रेजुएट कैलकुलेट द नियरेस्ट, जो कैलकुलेट जो परसेंटेज करेंगे वो जो मतलब 2 अंक तक करेंगे परसेंटेज में, जैसे मान लिया किसी का 60 पॉइंट जो 345 है, तो ये 3 जो यहाँ तक बस 2 तक ये। और जो रिजर्वेशन एंड द रिलैक्सेशन, तो इसमें रिलेशन तो ये मैं SC/ST को जो मिलता है जो मिलेगा वही है बताया है। जैसे मान लिया OBC जो कैंडिडेट है ST/ST OBC आदि कैटेगरी रिलैक्सेशन हो जाएगा, मैक्सिमम जो 5 ईयर का और 3 ईयर का रिस्पेक्टिवली होगा, जैसे मिलता है वही ये सेम है। वो अपर एज के लिए हो जाएगा, जो मान लिया अपर एज लिमिट से है, डिपार्टमेंटल FCI है कैंडिडेट है, उनके लिए 50 ईयर की है, 50 ईयर का हो मिल सकता है उन्हें, 50 ईयर तक होना होगा। और जो सिलेक्टेड द कैंडिडेट सबमिट द नॉन क्रीम लेयर, अगर नॉन क्रीम लेयर से डालते हैं फॉर्म डालते हैं तो 1/4/2022 तक डॉक्यूमेंट में, और तब तक का होना चाहिए। और सारी चीजें सिलेक्टेड कैंडिडेट द कैटेगरी द सबमिट द वैलिड जो सर्टिफिकेशन जो फाइनल ईयर जो 2022-2023, तो ये 1/4/2022 से 31/3/2023 तक का। एज रिलैक्सेशन जो होगा उसमें जो रिलैक्सेशन मांगेंगे एज में मांग रहा, तो मान लिया विडो को कोई विधवा हो और इस तरह का हो, जो तलाक हुआ हो या जो हो, उनको जो 35 साल से 38 साल या 40 साल तक इस तरह से ST OBC ST/SC को मिलेगा। जो ये सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने। और पेमेंट जो बता दिया 500 रुपये है इसमें। और सारी चीज़ें देखते हैं एक चीज़ को। एंड द एक्स सर्विसमैन इज द डिफाइंड एज द पर्सन, और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है थोड़ा सा पैटर्न ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट क्या क्या होगा। देखो ऑनलाइन टेस्ट क्या क्या होगा ये देख लेते हैं सारी चीज़ें पहले। देखो फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, अच्छी तैयारी होनी भी जरूरी है। जिसने देखो जो अच्छे से सुबह करंट अफेयर सारी स्टैटिक मैथ सब चीज़ें क्लासें पढ़ी हुई है, प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, वहाँ से देख सकता है जिसको। और सारी चीज़ें देखो यहाँ पे देखो इंग्लिश होगी 25 नंबर की होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 नंबर के मार्क्स होंगे, 15 मिनट होंगे, जो इंग्लिश में ही वर्जन होगा, हिंदी नहीं होगा। और जो रीजनिंग होगी वो 25 नंबर की होगी, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और जो 25 नंबर की 15 मिनट, और ये बाई लैंग्वेज वाला होगा, तो हिंदी भी और इंग्लिश दोनों में होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो मैथ्स जो इस तरह से ये 25 नंबर का 25-15 मिनट, ये भी दोनों लैंग्वेज में होगा। फिर आगा जनरल स्टडीज में तो कंप्रेशन हिस्ट्री ज्योग्राफी जो इकोनॉमी साइंस जो अप टू जो 8 को तो जो ये लेवल होगी,
ये हमारा जो है 20 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के, और ये 15 मिनट ये भी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। करंट अफेयर 5 क्वेश्चन, और ये देखो जो करंट अफेयर की क्लास करता है उसको लगता है कि यार बोरिंग से क्या आधे घंटे पौन घंटे यार, या हिंदू है या टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इसको करता है उसकी करंट अफेयर प्लस ये तुम्हारा जनरल स्टडी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये और ये तुम्हारा ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें कवर करती है सुबह की क्लास। मैं बता दूं इंपॉर्टेंट, चाहे कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, करना ही आपको ही है। और देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो और 1 मार्क होगा ईच क्वेश्चन के लिए, एक नंबर दिया जाएगा, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। और ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा 1 और पेपर 1 का होगा, दोनों का होगा स्टेनोग्राफर के लिए। तो देखो इसके लिए पेपर 1 और 2 होगा, दोनों पेपर होंगे, और इसके लिए जूनियर और मैकेनिकल के लिए पेपर 1 और जो 2 होगा, दो पेपर होंगे, और इसके लिए पेपर 3 ओनली, जो ग्रेड के स्टेनो के लिए 3 स्टेनो, टाइपिंग भी और शॉर्ट हैंड, ये सारी चीजें होंगी इसमें चीजें। और जो एजी जनरल वालों के लिए, कैंडिडेट के लिए पेपर ओनली 1 है, जो काफी परेशान होते हैं उनके लिए ये है, ध्यान रखना इस बात का, स्पेशल बोल रहा हूँ। तो ये कैंडिडेट अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ जो कोड जीडी वी हैव टू द अपियर द पेपर फर्स्ट, बस उनको जो पेपर फर्स्ट में अपेयर होना और में नहीं होना। और जो एजी अकाउंट्स के लिए पेपर जो फर्स्ट एंड सेकंड है, जो कैंडिडेट फन और द फॉलोड द ऑनलाइन टेस्ट पेपर 1 और 2 में हिल्स जो सिंगल, ये भी इसमें जो ये है, इसमें जो जिससे रिलेटेड जैसे अकाउंट का, तो अकाउंट का भी आएगा सेकंड पेपर में, तो इसमें दोनों पेपर होंगे। और इसमें टेक्निकल में इसमें भी 2 पेपर होंगे, और थर्ड में जो भी 2, और हिंदी वाले में भी 2 पेपर होंगे। तो ये चीजें जनरल वाले में नहीं होगा, बस ध्यान रखना। और जो पेपर ऑफ टाइप कौन सा होगा, तो 120 मिनट का चॉइस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन 1 जो मार्क्स का होगा 90 मिनट का होगा। कैंडिडेट नोट दे आर द मेकिंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, ध्यान रखना इनमें। और पेपर जो थर्ड होगा, जो इसमें जो सेकंड जो थर्ड होगा वही भी उतना होगा, और इसकी मैक्सिमम मार्क इसी बता दिए हैं। और देखो जो पेपर फर्स्ट 120 मिनट्स का चॉइस ऑफ द जो चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट के होंगे। तो नेम ऑफ द टेस्ट कौन से होंगे, दो नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, और दो तो ये कौन से मतलब कौन सी लैंग्वेज में और कितने। देखो इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 और 20 मिनट में इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, और जो रीजनिंग, तो रीजनिंग का जो हमारे 25 होंगे 20 मिनट के लिए, दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। न्यूमेरिकल जो एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन और 25 मिनट, जो 20 मिनट में जनरल स्टडी, ये सारे हो गए, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, जनरल साइंस के हो जाएंगे। ये सारी चीजों कवर करती है सुबह क्लास में। फिर बोल रहा हूँ, देखो फिर स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ, या तो बार बार पढ़ते रहो, या चीजों को देखो करंट को, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी इनसे, साइंस टैक्स से, इनसे रिलेट करते हुए पढ़ते रहो, चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अपनी सारे क्वेश्चन करो, सब चीज देखो, सब लगाओ, अपनी मेहनत होती है। पेपर सेकंड जो होगा ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का होगा, ये जो भी सेकंड में होगा, तो 60 मिनट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, ग्रुप ए, जो इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे इसकी जो डालेगा मान लिया, उसके अकॉर्डिंग उसके पेपर भी होंगे। जूनियर इंजीनियर के सिविल इंजीनियर के लिए उनकी जो देखो ये दिया हुआ है, तो जो देखो सोइल, जो मैकेनिक्स, जो ये हो गया, इस स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सारी जो, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। और असिस्टेंट ग्रेड के लिए ये दिया हुआ है सारा सिलेबस, और सारी चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री इसके लिए दिया हुआ है भाई, असिस्टेंट के लिए, टेक्निकल ग्रेड के लिए। और ग्रुप ए जो बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्रुप बी के लिए सारी चीजें जिस जैसा दूसरा डालोगे वैसी है, उसके अकॉर्डिंग है। और पेपर सेकंड जो इंग्लिश, इसमें देखो 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे। सेकंड में देखो ध्यान रखना, इंग्लिश का होगा, जो जिसका सेकंड पेपर होगा 30 होंगे, इंग्लिश का होगा, इंग्लिश में इंग्लिश अभी जनरल अवेयरनेस होगा, यानी कि जीए, इसमें 30 और 30 मार्क्स 20 मिनट के, जो बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होगा। जनरल इंटेलिजेंस ये हमारा होगा 30 नंबर का, 20 मिनट 25 मिनट में बाइलैंग्वेज। कंप्यूटर अवेयरनेस होगा, तो ये कंप्यूटर के बारे में, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें 30, तो ये हमारा जो 120 नंबर के, जो 20 मिनट में सारी चीजें बता दी हैं। अच्छे से देख लें, नोट डाउन कर लें, नोट डाउन क्या करना है, इसको एक बार देख ले, मैं पीडीएफ दे दूंगा, अगर किसी कुछ ज्यादा फिर देखना, स्किल टेस्ट, ये सारी चीजें होंगी। कैंडिडेट कैन अप्लाई द फॉर एनी द पोस्ट, वो बताई थी मैंने, पोस्ट, एक पोस्ट के लिए एक जोन से अप्लाई करना है। देखो नेशनल सिटीजन कौन कौन से होने चाहिए, ये हमारा जो है इंडिया के ही होने चाहिए वैसे तो, ये नेपाल और ये इसके भी भर सकते हैं, भूटान के जो पहले आए हुए हैं। तो और इसमें नो सर्टिफिकेट, अगर तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो तो उसका जो नो, भाई देखो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी लेनी होगी उसे, ये सारी चीजें बताई गई हैं। मान लो कोई पहले जॉब कर रहा है कहीं। और स्टेट और सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, देखो दिल्ली में, दिल्ली हो ही जाएगा, जो गाजियाबाद, नोएडा, इसमें सारे ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद सब आ जाएंगे। हरियाणा के लिए देख लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, तो ये अम्बाला, फरीदाबाद और गुड़गांव आ जाएगा इसमें। और
आपका नागालैंड में कोहिमा इस तरह के आई जाएंगे। पंजाब का देख लेते हैं अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, जो मोहाली, जो पटियाला। राजस्थान का देख लेते हैं अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जबलपुर, कोटा, उदयपुर। उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं आगरा हो गया, इलाहाबाद हो गया, बरेली, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, जो मुजफ्फरनगर, और जो वाराणसी, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सारी चीजें मैन आ जाती है सिटी। और उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की हैं। वेस्ट बंगाल में देखो आसनसोल हो गया, दुर्गापुर हो गया, ग्रेटर कोलकाता, हुगली और जो सिलीगुड़ी, तो सारे आ जाएंगे। ये देखो सारी मैन बता दिए। असम में जैसे गुवाहाटी आ जाएगा। और देखो छत्तीसगढ़ में रायपुर है, चंडीगढ़ में जो चंडीगढ़, मोहाली, तो ये सारी जहाँ जहाँ जो डाल सकता है। उत्तराखंड में देहरादून, वेस्ट बंगाल में ग्रेटर, जो ये वेस्ट बंगाल में है, सब चीज़ बता दी जो मेन चीज़ें यहाँ से देखो कर सकते हैं। और देखो 500 रुपये की फीस है, जो बैंक है कैसे ऑनलाइन, जो SST, जो GST का इंक्लूड कटेगी जो, तो ये हमारा ऑनलाइन कर सकते हैं, कार्ड से, मोबाइल से, फ़ोन पे से, कैसे भी कर सकते हैं, हो जाता है। सारी चीज़ें तैयार रखनी है। और बायोमेट्रिक जो कंप्यूटर वेरिफिकेशन, और जो डिटेल ऑफ द प्रोसीजर गाइडलाइन में कोई एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट ऑफ फीस, तो और ये हो जाए कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। तो कब से कब ये हमारा करना है, 9/6 से, 6 तारीख से। आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 6 तारीख से, 9 से। और ये 5/10 तक चलेंगे, अगले महीने तक चलेंगे, 5 तारीख तक चलेंगे। तो जैसे पहले ही डाल दें फिर दिक्कत आती है। और स्कैन क्या क्या करना है, फोटोग्राफ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर जो ब्लैक इंक से होना चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इशू देखें, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वो करा देगा, देखो साइबर कैफे वाला, वहाँ से कराना ब्लैक एंड व्हाइट। और जो हैंड राइटिंग जो डिक्लेरेशन होना चाहिए, वो जो व्हाइट पेपर जो ब्लैक पेन के साथ होना चाहिए। और सिग्नेचर जो कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, जैसे कोई लिख दे, जैसे किसी का नाम है, मान लिया राम है, तो राम है ऐसे नहीं लिखना, तो ये RAME, मतलब रनिंग हैंड में, इसलिए। और थंब इम्प्रेशन, स्कैन, तो सारी चीज़ें तो लेफ्ट। और ये मैंने बताई दी, ऑनलाइन पेमेंट होगा। और कोई चीज़ तो इसमें बच रही नहीं है ऐसी कोई। 500 रुपीज़ जो होगा, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी सब चीज़ के लिए। और सिग्नेचर, और ये जितनी ये सारी चीज़ें देखो दिए हुए हैं, कलर, और क्या रह गया इसमें, और तो कुछ ऐसा नहीं। हाँ देखो, सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म 6/9 से 2022 से सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और हो गया, स्टार्ट हो गया। और 5 तक चलेगा, 4 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और ये वेबसाइट है, वहाँ जाके जो कर सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आ जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। और डेट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट ये जनवरी के मंथ में होगा लगभग, जो जनवरी के आसपास 2023 में होगा। और देखो, और सारी चीज़ें बस देखो मैंने बता दी हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है, देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अपनी तैयारी को दुरुस्त रखें। पेपर एग्जाम और भी आएंगे, आते रहते हैं। मेन होता है कि हमारी तैयारी कितनी है। और तैयारी के लिए देखो, आपके लिए सुबह करंट अफेयर जो प्लस स्टैटिक जीके से रिलेट करते हुए पढ़ाई जाती है। तो जो इस क्लास को करता है, देखो घूम के ना एक एक चीज को अलग अलग ना पढ़ के एक साथ पढ़ लो। प्लस अपना तो अलग अलग, तो अपने देखो प्लेलिस्ट बनी है, वहां से भी कर सकते हो। प्लस आपका मैथ हो गया, न्यूमेरिकल, रीजनिंग होगी, बस काम हो जाता है तुम्हारा, सारी चीज कवर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।